falls with terminal velocity V naught in the absence of electric field. An electric field E keeps it stationary. The drop acquires additional charge Q and starts moving upward with velocity V naught. The initial charge on the drop point. Option A 4Q, option B 2Q, option C Q, option D Q by 2. ठीक है, तो एक चार्ज वाइल ड्रॉप है जो टर्मिनल वेलोसिटी V naught से गिर रही है। तो इस पे फोर्स कौन से लग रहे हैं? एक तो mg लग रहे हैं और ऊपर की तरफ 6 पाई ईटा r V naught। ठीक है, तो ये इक्वेशन से मिल जाएगी mg इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r V naught। दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरे केस में बोल रहा है कि इस पे अगर चार्ज है Q और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी QE और नीचे फोर्स लग रही है mg और ये स्टेशनरी रह रहा है, तो mg इक्वल्स टू QE। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब द ड्रॉप एक्वायर्स एडिशनल चार्ज Q एंड स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी V naught। हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियली चार्ज थी यहाँ पे Q डैश, तो ये फोर्स हो गई Q डैश ही, Q mg इक्वल्स टू Q डैश। अब इस पे एडिशनल चार्ज आ गया कुछ, तो एडिशनल चार्ज आ गया इस केस तीसरे केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे एडिशनल चार्ज आ गया Q डैश प्लस Q आ गया चार्ज, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा इस पे? Q डैश प्लस Q इंटू E और नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की ओर ड्रैग लगेगा 6 पाई ईटा r। ठीक है, V naught। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तीसरी इक्वेशन, तो तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Q डैश प्लस Q इंटू E इक्वल्स टू mg प्लस 6 पाई ईटा r V naught। ठीक है, अब इसमें तीनों इक्वेशन की सहायता से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो mg की जगह पे 6 पाई ईटा r V naught, इस 6 पाई ईटा r V naught की जगह पे आप mg लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी mg प्लस mg दैट इज इक्वल्स टू 2mg। अब mg की जगह पे लिख सकते हैं q डैश e, तो ये हो जाएगा q डैश प्लस q इंटू e इक्वल्स टू 2q डैश e। ठीक है, अब ये e से e कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारा बचा q डैश प्लस q इक्वल्स टू 2q डैश, तो ये q इक्वल्स टू हो जाएगी 2q डैश माइनस q डैश दैट इज इक्वल्स टू q डैश। तो q डैश की वैल्यू हो जाएगी q डैश क्या है? इनिशियल चार्ज। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।